हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। आपकी मेज़बान फरवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूं ही अपने ज़ुबान में रखे। बेबी वाइफ्स का तो आप सब ने ही नाम सुना होगा, लेकिन आज इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने जा रही हूँ। वो तमाम पेरेंट्स के जो नॉर्मल रूटीन में अपने बच्चों को बेबी वाइप्स यूज़ करवाते हैं। होता क्या है कि बच्चे ने अगर मुंह गंदा कर लिया तो फौरन से बेबी वाइप्स यूज़ होंगे। बच्चे ने स्टूल पास किया तो आप वॉश नहीं करवाते, आप बेबी वाइप्स ही यूज़ करते हो। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है, अगर बेबी वाइप्स खुशबूदार है, फ्रेगनेंस वाला है, तो वो अच्छी क्वालिटी का जाना जाता है। एक अच्छा प्रोडक्ट कहलाया जाता है। आज के टाइम पर जो मदर्स हैं, इस चीज़ को वो मॉडर्न दौर के तौर पर ले रही होती हैं। देखिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं होती है, हर इंसान को इल्म नहीं होता, मगर कुछ चीज़ें हैं कि जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होती हैं, हमारे बच्चे बहुत हमारे करीब होते हैं और कोई भी माँ होगी, कोई भी बाप होगा, उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है, बच्चे होने के बाद वो सबसे पहले फर्स्ट जो होता है उसके लिए वो बच्चा ही होता है। उसकी सेहत है, उसका कोई भी चीज़ है, बच्चा अगर कोई फ़रमाइश कर रहा है, कोई ख़्वाहिश कर रहा है, तो पेरेंट्स अपनी चीज़ों को तो अवॉइड कर देते हैं, लेकिन बच्चे की कोशिश करते हैं कि उस ख़्वाहिश को पूरा किया जाए। जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस के तौर पे डॉक्टर्स भी बताते हैं, हमारे घर के बुज़ुर्ग भी बता रहे होते हैं और अगर हम उनको फ़ॉलो नहीं करें, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने भी आती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे घर में कुछ ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जो जिन्होंने हमें बताया, जिनका हमने वो अमल करते हुए देखा कि जो हमारे साथ उन्होंने किया, हमारी तरबियत की। एक ऐसी बेहतरीन तरबियत, वो कहते हैं ना कि एक जो माँ-बाप बच्चे को बता रहे होते हैं, वो आने वाली नस्ल के लिए भी होता है। अगर हम आज अपने बच्चे को बोलेंगे कि आपको ये चीज़ करनी है, आने वाले कल में अपने बच्चों को भी यही चीज़ बताएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेबी वाइप्स किस तरह का होता है, उसमें कितने केमिकल्स पाए जाते हैं, हमारी बच्चों की ज़िंदगी के लिए ये कितना खतरे वाला होता है कि जो ज़िंदगी भी ले सकता है। आइए आज हम इस पर बात करते हैं। आखिर तक मेरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो बेबी वाइप्स के इस्तेमाल का तो मैंने ये बताया, स्टूल पास हुआ तो आपने वॉश नहीं कराया, जस्ट आपने बेबी वाइप्स यूज़ कर लिया। अगर बच्चे ने खाने के बाद मुँह खराब कर दिया है, तो फ़ौरन आप बेबी वाइप्स यूज़ करते हैं। हाथों में अगर कोई गंदगी लग गई है, तो बेबी वाइप्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसे हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम बेबी वाइप्स यूज़ कर लेंगे, तो हमारा बच्चा क्लीन हो चुका है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो केमिकल पाए जाते हैं, इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो बहुत ही इंतहा के ऐसे हैं कि जिससे बच्चे की जान भी जा सकती है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये इतनी बड़ी बात कैसे कह रही है? तो देखें, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जब इफ़ेक्ट करती हैं हमारी बॉडी पर, हमारी हेल्थ पर, तो इसी तरीके से हमारी जान भी जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बेबी वाइप्स यूज़ करने के बाद फ़ौरन बच्चे को खुदा ना करे कुछ हो जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है। आपने देखा होगा, नॉर्मली अगर हम बात करें, तो बेबी वाइप्स यूज़ करने के बाद आज के टाइम पर हर मदर की ये एक शिकायत होती है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो जाते हैं। अब वो आप ये नहीं देखते हो कि रैशेज़ किस वजह से हो रहे हैं। आप डायपर भी अच्छा यूज़ कर रहे हो, मुताबिक बेबी वाइप्स भी आप अच्छे ब्रांड के यूज़ कर रहे हो, तो फिर मसला कहाँ पे आता है? तो ये एक साइकी है कि आपने एक चीज़ अच्छी यूज़ कर ली है या आपका दिमाग कह रहा है, मगर उस अच्छी चीज़ में क्या-क्या चीज़ें मिली हुई हैं, कौन-कौन से केमिकल मिले हुए हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि वो ही रैशेज़ दे रहा हो। तो आज एक डिटेल में ऐसी वीडियो कि जो उन पेरेंट्स के लिए, ख़ास करके उन मदर्स के लिए, कि जो इस चीज़ को अच्छा समझती हैं कि अगर हम बाहर गए हैं, कभी तो ऐसा चलता है कि कहीं आप बाहर गए हुए हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप वॉश नहीं करा सकते, तो उस वक़्त आप वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए कि जब आप वापस घर आएँ, तो आपको सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हैंड उसके वॉश करवाएँ। आप बच्चे को तकरीबन जितने आपने जहाँ पे वाइप्स यूज़ किए हैं, उसको आप तरीके से वॉश करवाएँ। तो उससे ये होता है कि वाइप्स जो है ना, जो केमिकल होता है या जो-जो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं बॉडी पर, वो बच्चे की बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों से वॉश करने से, हम नॉर्मली भी बोलते हैं कि पानी हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है। स्किन के लिए अगर लोग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पानी पीते हैं कि हमारी स्किन अच्छी होती है, और वाक़ई इस तरीके की बात है। तो पानी पीने से, मुँह धोने से, हर वक़्त अगर हम बात करें, तो जो इफ़ेक्ट हमें पड़ता है, वो हम अगर हम कोई टिश्यू पेपर यूज़ कर लें या वाइप यूज़ कर लें, हम सैटिस्फाई नहीं होते। तो आप सोचें, एक मासूम सा बच्चा ये आपको बताएगा तो नहीं
कि मुझे कोई रैशेज़ हो रहे हैं या मुझे कोई ख़ारिश हो रही है, कुछ भी ऐसा होता है। इवन कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी एक मदर हूँ और मेरा बच्चा है, तो मैं उसको वाइप्स यूज़ नहीं कराती। वजह ये है कि मैं खुद सैटिस्फाई नहीं होती। इवन कि ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं बाहर हूँ, मैंने बेबी वाइप्स यूज़ कर लिए, तो मुझे एक उलझन-सी रहती है कि किसी तरीके से मैं हैंड वॉश कर लूँ। तो मुझे ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जब मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है इस चीज़ से, मैं वॉश करके ही सैटिस्फाई होती हूँ, तो मेरा बच्चा जो मुझे बता नहीं सकता। तो इसी तरीके से तमाम पेरेंट्स के लिए ये वीडियो है, तो मेरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, बेबी वाइप जो है साँस, हॉर्मोन्स और सबसे ज़्यादा खून को इफ़ेक्ट करता है। अमेरिका की तहकीकात के मुताबिक बेबी वाइप्स में एलर्जी, दमा और स्किन इन्फेक्शन पाया जाता है। बच्चों की सांसों में जाकर दिमागी और असाबी निज़ाम को मुतासिर करता है। बच्चों की स्किन जो होती है वो बालिग इंसानों के मुकाबले में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है। जब हम बेबी वाइप्स यूज़ करते हैं तो उसके केमिकल्स जो हैं बच्चे के खून में शामिल हो जाते हैं। इस हद तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बच्चे को एलर्जी जो हम नॉर्मली बोलते हैं, क्या रैशेज़ भी हो रहे हैं बच्चे को, इवन कि स्किन में छोटे-छोटे जो हैं बच्चे को रैशेज़ शुरू हो जाते हैं अगर हम बच्चे के फेस पर यूज़ करें। अगर इसी तरीके से हम बेबी वाइप्स हैंड में यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आप देखें तो बच्चे अपने हाथ मुँह में लेते हैं, जिसकी वजह से उसके मुँह में भी उसके जरासीम जाते हैं। इसी तरीके से बच्चे के बेबी वाइप्स यूज़ करने के बाद दमा का भी हो सकता है, खुदा ना करे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा जो मैंने जैसे बताया कि डायरेक्टली बच्चे के जो केमिकल्स होते हैं बेबी वाइप्स के, वो बालिग इंसानों से ज़्यादा स्किन सेंसिटिव होती है, तो वो डायरेक्टली बेबी वाइप्स के केमिकल बच्चे के खून में शामिल हो जाते हैं। तो ये आप सोचें कि कितना इफ़ेक्ट बच्चों को पड़ रहे हैं, कितना इसका साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि जो हम नॉर्मली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने ऐसी भी मदर्स देखी हैं कि जो वॉश कराती ही नहीं है, चाहे वो घर में ही क्यों ना हो। उनको होता है कि चलो इससे गुज़ारा कर लेते हैं, मगर ये इतने इंतहा के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि हमें अगर अपने बच्चों से प्यार है, अगर हम ये सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, हम कहीं पे भी जाकर एक स्टैंड ले लेते हैं अपने बच्चों की खातिर, उसकी सेहत के लिए, या फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, हम हर चीज़ को कवर कर लेते हैं, मगर चाहते हैं कि बच्चों की ख्वाहिशात पूरी की जाए। एक अच्छा से अच्छा स्कूलिंग सिस्टम उनको देना चाहते हैं, मगर ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वही बात है, हमेशा मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जान है तो जहान है। अपने बच्चों की सेहत आप लोग खुद खराब कर रहे हैं। अपने घर में कोशिश करें कि जब बच्चा है तो गर्म पानी से वॉश कराएँ, हल्का-सा अगर आप वॉश नहीं करा सकते तो कॉटन का जो विदाउट फ्रेग्रेंस होता है उसको यूज़ करें, जो आपको पता है कि ये एक साफ-सुथरा क्लीन कपड़ा है। उससे आप अपने बच्चे को वॉश करा सकते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि जो मैं देखती हूँ कि हाइजीन का ख़्याल नहीं किया जाता। तो उसमें बच्चों के नेल्स होते हैं कि जो कट नहीं किए जा रहे होते, कि तो जब बच्चा हाथ मुँह में लेता है तो उसके ज़रिए भी बहुत सारे जरासीम जाते हैं। तो ये तो एक बहुत लंबी एक वीडियो हो जाएगी और बहुत लंबी डिटेल में होगी। ऐसा है कि आप लोग भी ये तमाम चीज़ें जानते होंगे। मेन चीज़ ये थी कि बेबी वाइप्स हमारी ज़िंदगी पर, हमारे बच्चों पर कितना इफ़ेक्ट कर रहा है, इसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये केमिकल कैसा है कि जो हम नॉर्मली खुशी-खुशी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पता। तो ये एक ऐसी वीडियो है कि जो जितना शेयर कर सकता है उतना करें, अपने सर्कल में करें, अपने बहन-भाइयों में करें, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे लिए सबसे पहले आते हैं, हम उनकी सेहत हमारे लिए पहले आती है। जब भी बच्चे का पेट खराब हो रहा है या बच्चे को स्किन रैशेज़ हो रहे हैं, तो चेक कीजिए कि कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि हद से ज़्यादा कहीं पे कोताही कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर आप लोग को एक अच्छी एडवाइस दूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ, इवन कि मैं अपनी स्किन के लिए भी कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र भी है और बच्चे के रैशेज़ के लिए सबसे बेस्ट होता है। जो आप कोई भी मेडिकेशन पे चले जाते हैं, कोई भी आप ट्यूब यूज़ कर लेते हैं कि बच्चे के रैशेज़ ख़त्म हो जाएँगे, तो उससे बेस्ट है कि आप मेरी बात को एक बार अप्लाई करके देखें कि आप लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करें, और आप खुद देखेंगे कि बच्चे के रैशेज़ किस तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। तो कोशिश करें कि साथ-साथ में ये चीज़ की आदत डालें कि बेबी वाइप्स कम से कम यूज़ हो, क्योंकि ऑब्वियसली जिन मदर्स को आदत है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल काम होगा कि हम बच्चे को बेबी वाइप्स ही यूज़ कराते हैं, हम किस तरीके से इसको छुड़वाएँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करें कि आप बेबी वाइप जब यूज़ करा रहे होते हैं, तो साथ में उसको वॉश भी कराएँ, और अगर आप कहीं बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो घर आने के बाद सबसे पहला आपका जो काम होना चाहिए, वो बच्चे को इसी तरीके से क्लीन किया जाए जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, कि या फिर ये है कि आप बच्चे का हाथ मुँह धुलवाएँ, पैर धुलवाएँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चे के हाथ धुले होने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है,
बच्चे के फेस पे जब हम स्किन पर कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इवन कि आप अपनी बात करें अगर, तो बहुत सारे प्रोडक्ट पे हम भरोसा नहीं कर सकते, बहुत सारे ब्रांड भी हम पर सूट नहीं करते हैं। तो एक बच्चे की स्किन की जो बहुत ही नाज़ुक होती है, उसको हम कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते कि अपने तौर पर हम कोई भी चीज़ अप्लाई कर दें कि अगर उसको बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों के प्रोडक्ट में ही हम उनके पाउडर यूज़ नहीं कर सकते, उनके मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों में जो बेबी वाइप्स जो आपको मैंने बताया कि कितना केमिकल और कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके जो बच्चों की ज़िंदगी भी ले सकता है। तो ऐसी सूरत में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी आदत बना लें कि बेबी वाइप्स को आपने यूज़ करना ही नहीं है, और करना है तो बहुत कम, जो ज़िंदगी में मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी आदत है कि जो आपकी आने वाली बीमारियों से बचा सकता है आपके बच्चों को। तो बेबी वाइप्स सिर्फ़ सफाई नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए भरपूर ज़हर से भरा हुआ है। तो आप अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगी को खुद बचा सकते हैं। बस एक छोटी-सी वीडियो थी, अगर आप लोग को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।